अगली बात कही गई है, क्या कहा? प्रतिग्राही पठे दुक्चई प्रतिगृहम द्विजोत्तमम्। दान लेने का अधिकारी भी वही ब्राह्मण है जो नित्य गायत्री का जप करता है। यदि वह गायत्री का जप नहीं करता तो यह दान तुम्हारा फेफड़ा फाड़ देगा। ये भगवान अग्निदेव ये ब्राह्मणों को कह रहे हैं, ये तुम्हें मार के रख देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा यदि तुम गायत्री का जप नहीं करते। नित्य जप नहीं करते तो कमर तोड़ेगा, फेफड़ा चीर करके बाहर निकलेगा। यह बड़ा खतरनाक पैसा है, इतना खतरनाक है कि पूछो ही मत। अपने बच्चों का पेट काट के उनके लिए इस समय सर्दी में यूनिफॉर्म की जरूरत है, ऊनी कपड़ों की जरूरत है, लेकिन उनके लिए वो व्यवस्था नहीं की जा रही। उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके तुम्हारे ऊपर विश्वास करके और तुम्हें वह दिया जा रहा है, और उसका कहीं दुरुपयोग होता है, तुम भजन नहीं करते, उसको परमार्थ में नहीं लगाते, तो यमराज के पटों से तुम तो नहीं बच सकते कैसे भी। इसलिए अग्निदेव भगवान कहते हैं, जिसको दान लेने की वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो है गायत्री का जप जरूर करे, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्पष्ट लिखा है कि प्रतिगृहात सावित्रीम सर्वदेवम प्रकीर्तते ततस्तु कीर्त्या सार्धम द्रव्येण सह देवतम। तो आप द्रव्य दान आप ले रहे हैं, यदि गायत्री का जप नहीं करते हैं तो दान में आया हुआ पैसा तुम्हारी बुद्धि को खत्म कर देगा। तुम्हारे अंदर दुनिया भर के दुर्गुण चल करके आ जाएंगे, तुम मर जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए उस ब्राह्मण के लिए गायत्री का जप बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें तो ये लिखा है कि दान दिया भी उसी को जावे जो वेद माता गायत्री को मानता है। अग्नि पुराण अंतर्गत औरों के लिए आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो दान की बात है, दान उसको दिया जावे। दान देने से पुत्र पौत्र गृह ऐश्वर्य पत्नी धर्म सद्गुण कीर्ति विद्या सौभाग्य आरोग्य इन सब चीजों की वृद्धि होती है, पापों की शांति होती है, स्वर्ग तथा भुक्ति मुक्ति दोनों मिलती है। ये दान देने वाले को भी मिलता है और दान लेने वाले को भी मिलता है, यदि उसने ठीक से उसका आगे विनियोग किया है, उसका सदुपयोग किया है। एक बार फिर ये मैं आपको बोले देता हूं, ये कीर्ति विद्या महाकाम सौभाग्य आरोग्य वृद्धये सर्व पापोभ्य शांत्यर्थम स्वर्गार्थम भुक्त मुक्तये। देने वाला अपने नाम के लिए नहीं, उद्धार के लिए देता है, और जो लेने वाला भी है वह भी इस प्रकृति के कल्याण के लिए ही लेता है, अपने लिए नहीं। तो यह दान लेने और देने वालों को पुत्र पौत्र घर ऐश्वर्य पत्नी धर्म सद्गुण अर्थ कीर्ति विद्या सौभाग्य और स्वस्थ शरीर आरोग्यता प्रदानित कर देता है। देने वाले को यह लगे कि मैंने कुछ नहीं दिया, और लेने वाले को यह लगे कि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। इसमें देने और लेने वाले, इसमें दोनों का कल्याण है। अग्नि भगवान ने कहा कि सर्वदानानि वक्ष्यामि महादानानि षोडशम तुला पुरुषम आद्यम तो हिरण्यगर्भादिदानकम। पिछले मत्स्य पुराण में भी 16 दान का वर्णन किया, इसमें भी 16 दान का वर्णन किया है। शिव महापुराण में 12 दानों का वर्णन किया है। इसमें तुला दान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है, वो मैं पूर्व में आपको निवेदन कर चुका हूँ। इसमें कन्यादान की बहुत बड़ी महिमा कही गई, और मैंने आपको पूर्व में भी ये बात बोली है, किसी के जोर दबाव में आकर अपनी बेटी को किसी के हाथ मत दीजिएगा। कभी कभी ये रिश्तेदार बड़ा जोर देते हैं कि हमारी भतीजे के लिए ब्याह कर दो, काय को कर दो त्यारे भतीजे के काजे, उसके अंदर गुड़ भी तो होने चाहिए। ये रिश्तेदार बहुत जोर देते हैं, क्योंकि वो हमने देखा है ना, हम गांव से निकल के आए हैं, हम जानते हैं वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ दबाव मानेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसमें तो कन्यादान करने वाले माता पिता, उसमें तो ये लिखा है कि उस बेटी की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक नरक भोगते हैं। जो जानबूझ करके चाहे जहां बेटी को पटक देते हैं,
कि भूल मत कर देना, गलती मत कर देना, उसको पूरा जीवन निकालना है उस घर में। अनजान में कोई बात हो गई है वो बात अलग है, जो जानबूझ करके काम करते हैं। इतना बड़ा विरोध किया है पैसा लेकर बेटी का विवाह करना, जामाता पक्ष से धन लेकर बेटी का विवाह, इतना इस अग्नि पुराण में उसका विरोध किया है, रोम रोम कांप जाएगा उसका यदि यहां से विस्तार से वर्णन कर दिया गया। लिखा है कि वो दुखित होती हुई बेटी, उसके जितने आंसू निकलते हैं वह आंसू यमराज के यहाँ नरक में खौलते हुए तेल की तरह उस माता पिता को मिलते हैं जाके, जिसमें उनको पटक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, वो बिलबिलाते हैं। इसलिए बहुत सजाग्रता रहे इस बात के लिए, किसी के दबाव में आकर के कन्या मत देना। कन्या कुकर पक्षी की तरह है, कपिला गैया की तरह है। वह जिस समय बेटी की विदाई होती है भैया छाती फटती है, मौत ही नहीं होती, नहीं तो सब कर्म हो जाते हैं। द्रौपदी की विदाई हो रही थी, राजा द्रुपद छाती पीट पीट करके रो रहे थे। उन क्षणों को याद कीजिए, वो तो बेवस है बेचारी, सबको छोड़ छाड़ के जा रही, और अब जानबूझ करके। यदि माता पिता इस बात का ध्यान रखते होते तो आज ये स्थिति वहां तक नहीं पहुंच जाती जहां बच्चे अपने मन मर्जी से चुनाव करते हैं। कहीं ये समाज की भी गलतियां रही हैं, इसमें मानना पड़ेगा। लेकिन मैं एक शिव पुराण की बात अपनी बहन और बेटियों को कहना चाहूंगा। सती माता ने 12 साल एक अर्चन व्रत किया था, वो 12 साल का था। शंकर जी प्रकट हुए वहां, भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हारा व्रत पूरा हुआ है और इस व्रत का परिणाम है कि मैं पति रूप में तुम्हें मिलूं, तो मैं आ गया, मेरा वर्ण कर लीजिए। तो सती माता ने एक बड़ी सुंदर बात कही। सती माता ने कहा मेरे माता पिता हैं, प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करती हूं आप ऐसा न कीजिए। भगवान ने कहा मेरे पास कैलाश है। तो सती माँ ने जो शब्द दिया है, बोला है, वो आज की बेटियों को जरूर सुनना चाहिए। सती माँ कहती है मेरे माता पिता अपनी इच्छा से मुझे जिसको विवाह कर देंगे, जिसके संग, वो मेरे लिए कैलाश का सुख होगा। यदि अपनी तरफ से मैंने पति का चुनाव किया तो वो मेरे लिए नाले के कीड़े की तरह कष्ट होगा। ये माँ सती बोली। मैं बहुत बार कहता हूं, मैं प्राय बेटियों को कहता हूं बेटा तुम्हारे पास बहुत काम है, बहुत जिम्मेवारियां हैं, ये माता पिता का जो अधिकार है ये उनसे मत छीनना। ये बेटा और बेटी दोनों को मैं बोलता हूं, ये अधिकार माँ बाबू जी का ही है, ये अधिकार उन्हीं के पास रहने दीजिए, ये अधिकार उनसे कभी छीनना मत। तुम्हारा संबंध करना, तुम्हारा विवाह करना, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है, ये अधिकार माँ बाबू जी का है। ये अधिकार उनके पास रहने दो। वो माता पिता तो अच्छे इस अधिकार के ही साथ लगते हैं, और जब तुमने अपनी तरफ से चुनाव किया तो उस विवाह में वो माता पिता रिश्तेदारों से बात करने के लायक नहीं होते। वो मन ही मन घुटते रहते हैं, वो मन ही मन रोते रहते हैं, और आने वाले समाज के रिश्तेदार भी एक घूढ़ स्थिति से देखते हैं। तुम अपने मन मुताबिक विवाह करोगे, ऐसा भी हो सकता है 2-4 साल तुम्हें देहली पर पाँव नहीं रखने दिया जाएगा, लेकिन आखिर में वो समझौता हो जाता है। किसी शादी विवाह में तुम चल करके आओगे तो तुम्हें घूर दृष्टि से देखा जाएगा और कहा कि देखो ये लड़की, क्या इसको देखना, कि इसको क्या देखा जाएगा। इसने गैर रास्ते पर पांव रखा, एक दूसरी जाति के साथ में इसने विवाह। आपको लज्जित होना पड़ेगा। आपको उस समाज में कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी बंगला आपके पास हो, चाहे जितनी भी महंगी गाड़ी हो तुम्हारे पास, तो यदि जब अपने समाज में जाओगे, जब तुम्हें वहां सम्मान नहीं मिलेगा तो तुम 2 पैसे के भी आदमी नहीं हो। तुम्हारा कोई भी तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं। सच ये है कि जिंदे जी तुम मरे मुर्दे से भी ज्यादा गिरे हुए हो, जिंदे जी। इसलिए यह गलती मत कर बैठना। बेटी का कन्यादान करते ही उस व्यक्ति को हाथ में सिर्फ कन्यादान के लिए जल लेने पर ही 10 गौदान का पुण्य तत्काल मिल जाता है। सिर्फ हाथ में जल लेने मात्र से। दशाभिपाल सहस्री रुत्तम ही रजताक्षल। आगे लिखा है
जब वह संकल्प करके पूरा छोड़ता है, कन्या का कन्यादान करने का, एक बेटी का कन्यादान करने पर 10,000 गौ माता का गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में लिखा। देखिए ये 18 पुराण कितने अद्भुत हैं। यदि ये न सुने जाते तो ये पता लगता कि हमारे ये ग्रंथों में क्या अद्भुत बातें कही हैं। तो बेटी इसके ऊपर विचार करेंगी। जिस माता पिता ने जन्म दिया है, लालन पालन किया है, उन्हें हजारों हजारों गोदान करने का जो पुण्य मिल रहा है, उससे उन्हें वंचित मत रहने दीजिए। इसमें यह भी लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उनकी बेटियां अच्छे घर में पहुंची हैं, अच्छी जगह पहुंचे, वह आनंदोत मग्न हो रही हैं, परमात्मा की देहली पर एक उत्सव के साथ में वह जाते हैं, एक आनंद के साथ में वह प्रस्थान करते हैं। आज की कथा बड़ी मार्मिक है, मर्म से भरी हुई है। बस इतना कहकर मैं आज की कथा को विरामता की तरफ लेके जा रहा हूं। उन भाइयों को सोचना चाहिए, युवान भाई को सोचना चाहिए, जो बेटी घर से भागकर अपने माता पिता को छोड़ करके आई है, वो कभी तुम्हारे सास ससुर की सेवा नहीं करेगी। और मैं बेटियों को कहना चाहूँगा, जिसको तुम पति बनाने के लिए जा रही हो, जो अपने माता पिता को छोड़ के आया है, वो जीवन में कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, नहीं और नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना। इस संस्कृति की धज्जियां मत उड़ाना। इस संस्कृति की कदर करना, मान करना, सम्मान करना। बेटियों के लिए हमारे वेद के मंत्र रोते हैं। बेटी की इतनी बड़ी महिमा है, बेटी की मर्यादा है। ये बेटी ना होती तो रामकृष्ण कहाँ प्रकट होते, कहाँ से आते रामकृष्ण। ईश्वर को भी निर्गुण से सगुण, अविनाशी को उदरवासी और जगत के पालक को तुम अपनी कोख का बालक बनाने में सक्षम हो। ये ताकत आपके पास है। आप किसी की बेटी हो, आप किसी की पत्नी और आप किसी की माँ हो। आज की कथा में नारी शक्ति को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत प्रणाम। आप सब अपने धर्म मार्ग पर ठीक से चले, प्रभु चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है।